ईद का दिन था और अचानक मेहमान आ गए। तो फिर मैंने सोचा कौन सी ऐसी रेसिपी बनाऊं जो झटपट भी बन जाए और मेहमान भी खुश होकर जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं ले रही हूँ 2 किलो दूध और 3 से 4 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं। आपने इलायचियों को खोल लेना है और इसके जो ब्लैक वाले दाने होते हैं वो आपने ऐड करने हैं छिलकों के समेत। और इधर ले रही हूँ 2 पैकेट मैं रसमलाई के। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आज ईद का दिन था तो बहुत टाइम लगना था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये पैकेट वाली ही रसमलाई बनाई जाए, ताकि मेहमानों के आगे रखें जल्दी जल्दी से ठंडी करके और काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इधर मैंने 2 पैकेट इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़िद करने लग गए थे कि मामा जी आपने हमारे लिए भी बनानी है। तो ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाती हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 अंडे लिए हैं मैंने और 2 ही पैकेट लिए हैं। तो आपने अंडों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने जो इसकी डो तैयार करनी है वो ज़्यादा लूज़ और ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। और इसमें जाएगा थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने इस डो को अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। और इधर मैं आपको एक बात भी बताऊं कि अगर ये आपको थोड़ी लूज़ लगे ना, तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर जो डो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो आप यकीन करें इतनी मज़े की रसमलाई होगी कि आपने पहले तो ये कभी भी नहीं खाई होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़े की रसमलाई हमने बाज़ार से भी बेहतरीन घर में तैयार की है। और आप यकीन करें कि मेहमान इतनी तारीफ़ करके गए थे ये रसमलाई खा के, वो मान ही नहीं रहे थे कि ये हमने घर में तैयार की हैं। तो आप मुझे फ़ॉलो करके ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको जो मेरी वीडियो है ये कैसी लग रही है। चले जी, अब क्या करना है, हमने इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। आप जो भी चाहें इसको लंबाई की या गोल शेप दे सकते हैं। डो हमारी रेडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब मैं इसकी गोल गोल रसमलाइयाँ बना लूँगी। और अगर आपको गोल शेप अच्छी नहीं लगती तो आप जो है इसकी लंबाई में भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये खाएंगे आपने तो आपने बार बार इसको बनाना है और झटपट से ये तैयार भी हो जाती है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगने हैं, तो ये रसमलाई ये बन के ना तैयार हो जाती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो इधर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक हो गया। ये जो डो है ये हमारी सेट हो गई है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा था, ताकि इसकी आसानी से जो रसमलाई हैं वो तैयार हो सके। तो चले जी, अब हम इसकी जो है रसमलाई बनानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर मैं दे रही हूँ गोल शेप। आप चाहें तो आप इसकी लंबाई की भी शेप दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा जी गोल शेप वाली रसमलाई हमें चाहिए, तो फिर मैं इधर गोल शेप दे रही हूँ। देखें, आपने हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लेना है और इसको इस तरीके से बना लेना है। तो मैं तमाम जो है ये इसी तरीके से रेडी करूँगी। ये देखें, एक और बना के आपको चेक करवा देती हूँ मैं। आपने थोड़ी सी डो का हिस्सा लेना है और गोल पेड़े की शेप दे के ये रसमलाई जो है ये तैयार कर लेनी है। ये हम इतनी छोटी छोटी क्यों तैयार करते हैं कि जब हम इसको दूध में डालेंगे ना, तो ये आपने देखना है ये जो बॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। यानी कि फुल टाइप की जो बाज़ार से रसमलाई मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही घर में तैयार होगी और इतनी जल्दी तैयार होगी कि आपने खुद हैरान हो जाना है कि 10 से 15 मिनट लगे हैं तो हमारी ये मज़ेदार सी रसमलाई जो है ये घर में तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो देखें, आपने तमाम रसमलाई जो है ये इसी तरह से तैयार कर लेनी है। मैंने आपको 2 से 3 बना के दिखा दी। अब सारी बना के फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये लीजिए, तमाम जो रसमलाई हैं ये तैयार कर ली है मैंने। अब इसको करेंगे साइड पर और दूध की तरफ आ जाते हैं। दूध जो है ये अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें रसमलाई नहीं डालेंगे, और जब थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा ना, पकना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा और, तो फिर रसमलाई डालेंगे। तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे पकते हुए। मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया था। तो अब बारी बारी करके इसमें रसमलाई जो है ये ऐड करेंगे। तो देखिए, आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ। और ये कितने छोटे बोल थे और देखना अभी कितने ज़्यादा ये बड़े हो जाएंगे। तो बारी बारी की करके आपने तमाम रसमलाई जो है ये इसमें ऐड कर देनी है। और हाफ़ कप इसमें जाएगी शुगर। कुछ लोग शुगर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ नॉर्मल करते हैं। हाफ़ कप इसलिए जाएगी कि जब ये दूध जो है थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो जो शुगर हमने इसमें ऐड की है वो इक्वल हो जाएगी। अगर आप लोग कम मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें शुगर ऐड करें।
तो देखें आपके सामने ही रसमलाई जो है ये पकना स्टार्ट हो चुकी हैं और दूध भी पकना स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने ही ये पक रहा है। कितनी बड़ी हो गई हैं ये रसमलाइयाँ। बहुत ही छोटे मैंने पेड़े तैयार किए थे आपके सामने। तो जब ये फूल जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े की और सॉफ्ट तैयार हो जाती हैं। तो ये देखें मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी जो रसमलाई है वो कैसी तैयार होगी। और ये देखें आप एक और चीज़ की, ये टूटी बिल्कुल भी नहीं। और ये देखें दूध जो है ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो चुका है और इसके ऊपर मलाई भी आना शुरू हो चुकी है और जो हमारी रसमलाई है ये भी रेडी हो चुकी है। ये देखें मैं आपको चेक करवा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, कितनी शानदार लग रही हैं और खाने में आप यकीन करें इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि सब ने तारीफ़ की थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्योड़ा ऐड करूँगी, ठीक है, और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में डालकर डिश में डालकर डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कोई भी रसमलाई हमारी टूटी नहीं है, ना ही बिखरी है, बिल्कुल सॉफ्ट भी है, मज़े की है। आप थोड़े से इस पे बादाम, काजू, मेवे जो भी आप डालना चाहें डालें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।